और कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त के 10 बड़े अपडेट क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को आज मंजूरी दे दी है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से मंजूरी एक फाइनल अप्रूवल होता है। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन याद रखिए यह आपात इस्तेमाल, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी ये 2 वैक्सीन है? पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। इनके सुरक्षित ये हैं या नहीं, इसे लेकर क्या कहा गया, हमने आपको भी बात सुनवाई। दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। अगले 1 हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मंजूरी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत को वैक्सीन बनाए जाने पर बधाई दी है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वैक्सीन को मंजूरी कैसे दे दी गई। वैक्सीन मंजूरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया गया, जयराम रमेश कह रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि तीसरे फेज का ट्रायल नहीं पूरा हुआ। तो आप समझ जाइए कि अब 2 वैक्सीन को मंजूरी, यानी कि 2 वैक्सीन से कोरोना पर प्रहार होने जा रहा है। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था 2020 में। भारत में कोरोना की जो वैक्सीन है ये 340 दिन के बाद आई है, 3 जनवरी 2021। देखिए, भारत में कोरोना का पहला मामला सामने कब आया? पिछले साल, यानी कि 2020 में 30 जनवरी को। और वैक्सीन तैयार होने की कब खबर आई? आज 3 जनवरी 2021, यानी कि 340 दिन के बाद यह शुभ समाचार मिला है भारत को, जिसका इंतजार हम कर रहे थे पिछले 340 दिनों से। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा मक्कर जुड़ रही हैं, साथ ही ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर आर के धीमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले पूजा, नए साल की शुरुआत में यह कितना बड़ा शुभ समाचार जिसका इंतजार हमने 340 दिन से किया, कि कब वो दिन आएगा जब वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, इसके बारे में और बताइए। विशाल, इस एक शुभ समाचार में कई सारे शुभ समाचार एक साथ हैं। सबसे पहले जो आपने गिनती की उसके हिसाब से 1 साल से कम में बीमारी आने के बाद भारत ने वैक्सीन तैयार की है। दूसरा शुभ समाचार यह है कि एक साथ एक ही दिन में 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। और तीसरा सबसे बड़ा जो शुभ समाचार है, जो लोगों को समझना चाहिए, भारत को डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश माना जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से बुलाया जाता है। अभी तक जो वैक्सीन आई है वो रूस ने बनाई, ब्रिटेन ने बनाई, अमेरिका ने बनाई, यानी कि विकसित देशों की तरफ से वैक्सीन आई, चाहे वो मॉडर्ना हो, चाहे फाइजर हो, चाहे स्पुतनिक हो। लेकिन भारत उनके साथ आज कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तो ये बिल्कुल चांद पर जाने जैसा है कि भारत जैसे देश में, जहां ये माना जाता है कि रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं की जाती, जहां हेल्थ केयर का बजट बहुत कम रखा जाता है, जहां वैज्ञानिकों को अगर रिसर्च करनी हो तो रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही से भी जूझना पड़ता है, उन सबको दरकिनार करते हुए पहली बार हमने देखा कि चाहे सरकारें हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, यहां तक कि चाहे वॉलंटियर्स हो, सब लोगों ने एक एक करके अपना कदम आगे बढ़ाया। इस बार वॉलंटियर्स डरे नहीं, लगातार वॉलंटियर्स मिलते चले गए। तीसरा चरण पूरा हो गया और हमने 1 साल से कम में ये कमाल करके दिखाया है कि आज हमारे पास एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार हैं। तो इसमें कई सारे शुभ समाचार हैं 2021 में। बिल्कुल, जैसा कि पूजा ने कहा, 1 साल से भी कम का वक्त लगा है। आपको बताते हैं कि आखिर 340 दिन के भीतर कैसे वैक्सीन बनी। वैज्ञानिकों की भूमिका तो बहुत अहम है ही, लेकिन प्रधानमंत्री सहित कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने वैक्सीन जल्द से जल्द बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन पर लगातार हर अपडेट वो लेते रहे। हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था किस तरह से जहां जहां वैक्सीन बन रही थी वहां दौरा भी किया उन्होंने, लगातार बैठक की, हर संभव मदद दी गई, सभी जरूरी मंजूरी और आर्थिक मदद मुहैया कराई गई सरकार की तरफ से। दूसरा अहम चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना उसकी कमेटी के सदस्य रहे, वक्त वक्त पर तमाम अपडेट्स लेते रहे, जो जरूरत थी उसे पूरा करते रहे। वैक्सीन पर जो कमेटी बनाई गई उसके सदस्य रहे। देखिए, वो अहम चेहरे जिन्होंने इस सफर में बड़ा रोल निभाया। सरकार और वैज्ञानिकों के बीच सामंजस्य बनाने का काम भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। वैज्ञानिकों को तो हम श्रेय दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं? प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर VK पॉल, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। वैक्सीन को लेकर लगातार उन्होंने काम किया, अलग अलग विभागों में सामंजस्य बनाया।
प्रोफेसर आर के धीमान, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि जिक्र पूजा ने किया कि 1 साल से कम वक्त में एक विकासशील देश का एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन तैयार कर लेना, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि? मैं कहूँगा ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। एक तरफ हमारे कोविड के केस कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमें दो वैक्सीन मिली है। जब हम इनसे वैक्सीनेशन करेंगे, पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स का करेंगे, फिर उसके बाद आम जनता का करेंगे, तो मेरे को लगता है इससे हम पूरा काबू जो है कोविड डिजीज पे पा सकेंगे। जून और जुलाई तक हमें पूरा आश्वासन है कि हम इस पे काबू पा सकेंगे। दीवान साहब, जरा आप समझा सकें, अगर पहले एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी, फिर ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी, अब यहां से आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसेस क्या होगा? कैसे ये हेल्थ वर्कर्स तक, फ्रंटलाइन वर्कर्स तक वैक्सीन पहुंचेगी? हमने कल ही इसका ड्राई रन किया है, संजय गांधी पीजीआई में किया है। ड्राई रन का मतलब यह है कि आने वाली वैक्सीन जब हम देंगे उससे पहले हम पूरी की पूरी व्यवस्था देखना चाहते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला तो होता है कि रजिस्ट्रेशन कि जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं हेल्थ वर्कर्स, हम उनका आइडेंटिफिकेशन सेम डे करें और फिर उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन पूरा होता है तो फिर हम वैक्सीनेशन एरिया में जाते हैं। वैक्सीनेशन एरिया में जैसे हमने 18 वहाँ पे बूथ लगाए हैं, तो 18 बूथ में एक साथ 18 व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा सकती है। वैक्सीन जब देते हैं तो उसके इमीडिएट और डिलेड साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा आप जानते हैं माइनर होते हैं, जैसे बुखार आ जाना या कोई लोकल पेन होना। तो इस सब चीजों को देखने के लिए फिर हम तीसरा पार्ट जो है वो होता है ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पे हम हर व्यक्ति जिसको हमने वैक्सीन दी है वो हम आधे घंटे तक वहाँ पर उसको बैठाएंगे। मान लो कोई सीरियस साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स रिएक्शन होता है, तो हमारी इमरजेंसी टीम जो है बिल्कुल तैयार रहेगी उस समय उस हालात को भी निपटने के लिए। हालांकि हम सब जानते हैं ऐसी जो होती है 1 into 1 लाख या 1 into 10,000 में हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हमारा कल का ड्राई रन कहने का मतलब है हमारी पूरी तैयारी है और हमारे यहाँ जो है हेल्थ केयर वर्कर 5,000 से ज्यादा हैं, तो एक दिन में 1800 को देंगे और 3 दिन हमने किए हैं तो 5400 से ज्यादा व्यक्तियों को हम दे देंगे वैक्सीन। एक हमने चौथा डे और बनाया है, यानी कि किसी कारणवश अगर किसी का व्यक्ति का वैक्सीनेशन होता है, नहीं हो पाता है या कोई छूट जाता है, तो 4th डे को हम वो पूरा कर लेंगे। प्रोफेसर धीमान, एक बात इसमें कही गई है फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ओनली, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि अभी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जो आम लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा और इंतजार होगा? ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए इनका अर्थ क्या है? जहां तक मैं समझता हूं तो इमरजेंसी तो जब से ये कोविड आया है, जब से इतने केसेस बढ़े हैं, इतनी डेथ हुई है इसमें, तो अपने आप में ही एक ये इमरजेंसी यूज है। और जब हम इमरजेंसी यूज की बात करते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि किसको पहले दी जाए। सबसे पहले देने में हेल्थ केयर वर्कर का ही नाम आता है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो हैं ये प्रोन होते हैं इन्फेक्शन लेने के लिए, क्योंकि सारे हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो दवाई दे रहे होते हैं और पेशेंट की देखभाल कर रहे होते हैं। डिस्पाइट कि आप पीपीई किट पहनते हैं और किसी भी चीज से, तो यू आर एट मोर रिस्क देन ए कॉमन पर्सन। देयरफॉर फर्स्ट चॉइस हमेशा जो है हेल्थ केयर वर्कर की होती है। दूसरा जो कि पुलिस से संबंधित हैं, वो भी बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट्स के, तो सेकंड लेवल पे उनको लिया जाता है। फिर इसके बाद में आम जनता या एल्डरली पर्सन उन सबको दिया जाता है। तो मेरा तो जहां तक ख्याल है इमरजेंसी यूज का मतलब यही है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश, जरा समझाइए कि वैज्ञानिकों ने तो अपना काम कर दिया, वैक्सीन बन गई, अब सरकार की तैयारी क्या है? हमने देखा ड्राई रन हुआ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविन को डेवलप किया गया, अब आगे क्या होगा? विशाल, देखिए, जैसे जब से वैक्सीन के रिसर्च का काम शुरू हुआ था, केंद्र सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया था। डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में जो एम्पावर्ड ग्रुप बना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम ही कर रहा था, सारे राज्यों के साथ तालमेल करके। और आपको बता दें विशाल कि दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य की राजधानी में और हर राज्य के जिले में और जिले से ब्लॉक स्तर पर जो पूरी चेन है, वो जो श्रृंखला है, वो पूरी तरह से तैयार है। किस तरह से वैक्सीन आएगी, कहाँ स्टोरेज होगी और किस माध्यम से जिला स्तर पर पहुंचेगी और कैसे ब्लॉक स्तर पर पहुंचेगी। और ड्राई
रन में यह भी देखा गया है कि जो हर राज्य का जो ऐसा इलाका है जहां कनेक्टिविटी के लिहाज से दिक्कत है, तो वहां भी ट्रायल किया गया है कि वहां पर जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि इसका सारा डेटा है जो कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है विशाल। और जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से तैयारी है और अगले सप्ताह किसी भी दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। कहें कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है, इसका काम श्री गणेश हो सकता है, कहें शुरुआत को कहते हैं कि श्री गणेश होना, और इसकी शुरुआत अगले सप्ताह किसी भी दिन हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात विशाल, जैसा आप बता भी रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के टॉप लीडरशिप, जो देश का नेतृत्व रहा, उसने जिस लिहाज से डिसीजन लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के नेताओं को आप देखें तो जो साहसिक निर्णय किया, सबसे पहले लॉकडाउन लगाना, लोगों की कम से कम मौत हो, इस तरह का निर्णय लेना। बाद में देखिए कई संस्थाओं ने रिसर्च किया था कि भारत में लॉकडाउन के चलते बहुत सारी मौतें होने से बच गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साथ साथ रिसर्च के साथ साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीनेशन का, वो खड़ा करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाल फीताशाही से दूर हटकर हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स को पूरी छूट देना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना कि वैक्सीन के रिसर्च के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी उसी तरह से काम किया है। मैंने देखा है बीते 1 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय कवर करते हुए कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह से लेकर देर रात तक स्वास्थ्य मंत्रालय में मीटिंग करते थे। हर 10 दिन में, ये पूरी प्रक्रिया क्या रही ये हमने समझा, लेकिन अब 5-6 मंत्री बैठते थे, तो ये बड़ा योगदान। ब्रह्मप्रकाश में आऊंगा आपके पास, ये पूरी प्रक्रिया क्या रही आपने समझाया, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर आर.के. धीमान ने भी समझाया पूजा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है 1 साल से कम वक्त में काम किया गया, लेकिन कितना बड़ा हमने काम किया। और अब जो सबसे बड़ा कदम और जरूरी कदम है कि इसे लेकर आम लोगों को हम आश्वस्त करें और ये देखें कि हमारे नेता जो बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उससे हमें बच के रहना है। उनकी बातों में नहीं आना, ड्रग कंट्रोलर की बातों को सुनना है। देखिए विशाल, इसका सबसे आसान जवाब यह है कि जो नेता इस वक्त ऐसे बयान दे रहे हैं, हम कहेंगे वो ना लगवाएं टीका, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने नेता पीछे जाएंगे उतनी जल्दी आम जनता की बारी आएगी। और आम जनता हमेशा इस बात से परेशान रहती है कि वीवीआईपी सिंड्रोम की वजह से ऐसा ना हो कि उन तक इंजेक्शन लेट पहुंचे। इसलिए जिन नेताओं को दिक्कत है, बिल्कुल ना लगवाएं टीका। कौन कह रहा है उनसे लगवाने के लिए? वैसे भी पहली जो जिम्मेदारी है और पहला जो हमारा कर्तव्य है वो वैक्सीनेशन लगाने का, वो है देश के हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के खतरे पर रहे हैं, नर्सेज खतरे पर रही हैं, लैब टेक्नीशियंस खतरे पर रहे हैं। तो जिन नेताओं को डर है, ना लगवाएं, क्या दिक्कत है? वैसे भी जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे पूरा करना भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन विशाल, एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को और माताओं को और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं, वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपने आप में इतना बड़ा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन सबकी आबादी को भी अगर जोड़ लेंगे तो उससे ज्यादा इम्यूनाइजेशन भारत में हर साल किया जाता है। उसकी ही वजह से हमें इस बार बैकग्राउंड वर्क करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जो डॉक्टर धीमान ने कहा कि उन्होंने एक मॉक ड्रिल की और उसमें लोगों के नाम दर्ज किए, जाहिर है इस बार पूरे देश के लोगों को शामिल किया जाएगा इम्यूनाइजेशन में, सिर्फ बच्चे और महिलाएं नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ट्रेन मौजूद थी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए हम तैयार थे, उसने हमें बड़ी मदद दी है। तो अगर नेताओं को दिक्कत है तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। मुझे नहीं लगता वैज्ञानिक चाहेंगे कि जिन नेताओं को दिक्कत है उनको वो टीका लगाएं भी। बिल्कुल, लेकिन इस तरह के गुमराह करने वाले बयानों से हमारे नेताओं को बचना होगा, राजनीति नहीं करनी होगी। सुरक्षित है, स्वदेशी है और शानदार है, यही मैं कह सकता हूं। इन वैक्सीन को लेकर एक नहीं 2-2 वैक्सीन को मंजूरी नए साल की, यह है शुभ शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, ब्रह्मप्रकाश आपका, प्रोफेसर आर.के. धीमान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहां पे फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.